कलर जरूर निकल गया, लेकिन इसका कलर अभी भी हरा भरा रही है, वैसा का वैसा ही है। चलिए अब इसकी सफाई कर लेते हैं। ये पीछे तक ये सूखी हुई पत्तियाँ इधर उधर की गिरी हुई हैं, इसकी भी सफाई कर लेते हैं। ये देखिए तो सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, इसमें ये आपस में पहले केवल एक यही जैसे ये सिंगल एक प्लांट लगाया था, उसके बाद ये आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8 9 10 11, ये 11 प्लांट्स निकल आए हैं। एक ये मैंने छोटा सा प्लांट लगाया था, उसके 11 स्नेक प्लांट्स निकल आए हैं। अब अगर मैं चाहें तो इसको भी अलग यहाँ से अलग कर सकते हैं, इसको कट करके कहीं दूसरी जगह लगा दूँ। ये मैं आपको एक घर में दूसरी जगह है वहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, वहाँ मैं आपको अगले वीडियो में कभी हो बनाएंगे तब बताएंगे आपको कि यहाँ ये मैंने कट करके दूसरी जगह पे। यही बहुत इजीली ग्रो होते हैं, ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं, इनको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इनकी। ये देखेंगे तो आप लंबाई कितनी बढ़ती जा रही है। अगर फेवरेबल कंडीशन मिले तो इनकी लंबाई देखिए कितने लंबे हो गए हैं। ये स्नेक प्लांट नॉर्मली ये देखने को मिलता नहीं है, लेकिन कंडीशन फेवरेबल हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो 1 2 3 3.5 फीट के हो गए हैं। ये 3.5 फीट का, ये करीब ये वाली जो ब्रांच है ये करीब 3.5 फीट की होगी। ये वाली जो ब्रांच है ये 3.5 फीट की होगी। और एलोवेरा देखिए, एलोवेरा भी ऐसे आपस में अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। अब इसकी भी थोड़ी सी गुड़ाई करके इसकी मिट्टी चेक कर लेते हैं, उसके बाद पानी दे देंगे। हाँ हार्ड हो रही है इसकी थोड़ी सी, ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी सी करके इसकी जड़ें ऊपर ही हैं तो हल्के हल्के से थोड़ी सी ये मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हुई है, इसमें भी पानी देने की ज़रूरत है। ये देखिए हल्का हल्का ही करना है, क्योंकि हो सकता है बीच में से कोई प्लांट निकल रहा हो, तो वो ध्यान रखना है, ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी। बस ये हो गया है। अब इस प्लांट में पानी देना है। ये छज्जे के नीचे रखे हुए थे, एक इस प्लांट में पानी देना है, ये इसमें। बाकी एलोवेरा का है, इसमें कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। फ्रेंड ये हैं हिबिस्कस प्लांट, गुड़हल का प्लांट। अब फ्रेंड इसमें देखेंगे तो 2 तरह की लीव्स हैं। ये डार्क ग्रीन लीव्स हैं और ये देखेंगे इधर लाइट ग्रीन लीव्स हैं। ये नई ब्रांचेस हैं अभी दोस्तों। ये मैं नर्सरी से लेके आया था, गवर्नमेंट नर्सरी से, तो इसकी केवल 2 ही ब्रांचेस थी। ये मैं गई बार जब 2024 में जब ये बारिश शुरू हुई थी, तब ये सरकारी नर्सरी 5-5 10-10 रुपए के प्लांट्स देना शुरू करती है। तब इसकी केवल 2 ही ब्रांचेस थी। ये देखिए ये इसकी ये वाली, ये इससे कटिंग से ग्रो हुई हुई ब्रांच है। ये कटिंग है इसकी, कटिंग से अब ये देखिए पौधा कितना घना हो गया। कटिंग से ये पौधा घना हो गया। इसमें ये 2 तरह की जो मैं लीव्स की बात कर रहा था, एक ये डार्क ग्रीन है, एक ये लाइट ग्रीन है। तो अब ये मैंने इसको थोड़ा सा धूप में रखा है। ये जैसे धूप आ रही है तो धूप में रखा है, ताकि इसको भी प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट मिले, फोटोसिंथेसिस हो, क्लोरोफिल बनेगा इसमें, तो ये डार्क हो जाएंगी। ये थोड़ी पहले की हैं, जब ये शुरू में, जब बारिशों से पहले जब मैं धूप में रखा हुआ था तब ये, फिर ये जिसकी लीव्स जलने लगी थी तो फिर मैंने बारिशें शुरू होने से पहले तो मैंने शेड में रख दिया था। और इसकी जो 2 ब्रांचेस थी उसको मैंने यहाँ से ये कट कर दिया था, ये कट कर दिया था। ये आप देखेंगे तो ये कटिंग है, ये कट कर दिया था यहाँ से मैंने, एक और ये कटिंग है, एक ये कट कर दिया था मैंने यहाँ से। ये रहा, ये कटिंग है इसके नीचे से, ये देखेंगे तो आप, ये मैंने कट कर दिया था इसको। तो ये कट करने से फ़ायदा ये हो गया कि ये मल्टीपल ब्रांचेस निकल आई हैं। ये देखिए ये निकल आई, ये रही एक, ये ब्रांच निकल आई है, एक ये ब्रांच निकल आई है, ये ब्रांच निकल आई है। वो कट करने से ये ब्रांच निकल आई है, और भी ऐसी कई ब्रांचेस निकल आई हैं। 2 ब्रांचेस में से करीब 10 ब्रांचेस और निकल आई हैं।
तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान रखने की होती हैं प्लांट की केयर के लिए, ग्रोथ के लिए। और फंजीसाइड मैंने इसमें भी डाला हुआ है, ये देखिए ग्रीन, ये बारिश के पानी से अंदर चला गया है, इसकी भी थोड़ी गुड़ाई कर देते हैं। ये देखिए ये जैसे सनलाइट पड़ रही है तो इसकी जड़ों में पड़ेगी तो ये ऑक्सीजन मिलेगा इसको, और इसकी जड़ों को, और पानी भी थोड़ा सूखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस बार। तो ये डर लगा रहता है कि कहीं जड़ें इसकी गल ना जाएं, तो केयर की जाए तो ये सूख जाएगा। ये देखिए ये सब निकाल लेते हैं, ये देखिए इसकी मिट्टी को, इसमें सनलाइट भी पड़ रही है। ये मैंने पौधे स्टैंड पे लगाए हुए हैं, ये आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं स्टैंड। ये देखिए ये स्टैंड, ये सारे, और नीचे से फिर सफाई भी करनी पड़ती है तो इजीली सफाई भी हो जाती है। अब ये चाइना पाम का प्लांट है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है चाइना प्लांट का, ये स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। देखिए इसमें ये तो साफ़ ही है, इसकी तो डायरेक्ट गुड़ाई कर देते हैं इसमें ज़्यादा। ये देखिए अब ये फर्न वैरायटी का प्लांट है, ये मैंने 2 लगाए हुए हैं, एक ये है एक ये है। ये फर्न वैरायटी का प्लांट है, जैसे ये है तो इसको कटिंग करनी है, मैं सीज़र लाऊंगा तो इसको काटेंगे। ये जैसे ये है तो इसको काटना है, सीज़र लानी मैं भूल गया। ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये निकल आए, वीड्स निकल आए हैं तो इसको हटाना है। तो करने के बाद इसकी भी गुड़ाई कर देते हैं। ये मैं फिर सीज़र लाऊंगा तो इसको काटूंगा, मैं सीज़र लाने भूल गया तो ऐसे हाथ से कटेगा नहीं। तो अगर इसकी कटाई भी करनी हो तो आराम से सीज़र से करनी चाहिए, जैसे कि शौक ना लगे प्लांट को। अब ये देखिए जो मैं बात कर रहा था आपसे, स्नेक प्लांट की मैं बात कर रहा था। अब ये देखिए स्नेक प्लांट, वो जो मैंने स्नेक प्लांट आपको पहले दिखाया था, तो अब ये वो वाला स्नेक प्लांट है। ये मैंने एक ब्रांच इसकी निकाल के यहाँ लगा दी थी, वो उसके बाद देखिए ये कितना खूबसूरत स्नेक प्लांट निकल आया है, बढ़ गया ये देखते ही देखते। ये देखिए कितना शानदार हो गया है ये स्नेक प्लांट, कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटे से गमले में मैंने लगाए हैं। ये देखिए ये भी, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, आपको ज़्यादा महंगे प्लांट और इधर उधर के लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल प्लांट्स भी जो हैं कोई 500 का देता है, कोई 1000 का देता है। आजकल नर्सरी वालों, प्राइवेट नर्सरी वालों के रेट भी बढ़े हुए हैं बहुत, तो ज़्यादा महंगे प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट वही लाने चाहिए जो आपके क्लाइमेट, आपके एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर सकें। नहीं तो मैंने कई बार अपने पड़ोसों में भी देखा है कि माली लगाया हुआ है लेकिन फिर भी वो इतनी बुरी हालत होती है, वो हर 15 दिन में उनको पौधे बदलने पड़ते हैं, बार बार उनके पौधे जो हैं सूख जाते हैं। और तो इसलिए ऐसे प्लांट लाएं जो, ज़रूरी नहीं है कि फूलों वाले प्लांट ही लाएं आप, यह ज़रूरी नहीं है कि अब फूलों वाले प्लांट लाएं। फूलों वाले प्लांट की लाइफ जो होती है वो ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा नहीं रहती है, कमी होती है। ऐसे अगर ये गुड़हल वगैरह को छोड़ दिया जाए तो गुड़हल की लाइफ अच्छी रहती है। एक वो प्लांट है गुड़हल का मेरा, एक इसके बाद ये चाइना प्लांट है, इसके बाद ये फर्न का प्लांट है। ये मैंने आपको ये इसका बताया है प्लांट, स्नेक प्लांट। ये फिर से फर्न वैरायटी का प्लांट है। ये एक और गुड़हल का प्लांट है। ये देखिए इसकी ग्रोथ काफ़ी हेल्दी है। ये इसको काफ़ी पड़े हुए 20 दिन से, ये 25 दिन से जो है वो तो मैं, वो वाला प्लांट तो मैंने शेड में रख दिया था, तो इस वजह से उसकी थोड़ी सी लीव्स वैसी हो गई, लेकिन अब मैंने धूप में रख दिया तो अब वो ग्रो कर जाएगा 10 दिन में। लेकिन ये देखिए ये पूरी तरीके से हेल्दी है। तो प्लांट्स वही लाने चाहिए जो मैं बात कर रहा था कि जो सस्टेन कर सकें क्लाइमेट में, आपके क्लाइमेट में सस्टेन कर सकें, जिसका आपको फिर बाद में दुख ना हो रहे हम इतना महंगा प्लांट लाए थे, हमारे प्लांट चलते तो हैं नहीं, लोगों के प्लांट पता नहीं, फिर नर्सरी वालों से पूछते हैं भैया आप क्या करते हो, आप इसमें कौन सी दवाई डालते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो फिर मन को दुख होता रहता है कि हम इतना महंगा प्लांट लाए लेकिन ये सूख गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने वो हिबिस्कस में किया था कि इसकी ये भी सेम इसी के ऊपर, ये देखिए ये इसके ऊपर बना हुआ है, क्या कहते हैं, कटिंग पे ग्रो हुआ है। ये 5 रुपए का मैं प्लांट लाया था। अब प्राइवेट सरकारी नर्सरी से, अब प्राइवेट नर्सरी पे जाएंगे तो 100-200 रुपये से नीचे का नहीं देंगे। इतना ही बड़ा प्लांट होगा, कम से कम 200-250 रुपये का मिलेगा, जो मैं 5 रुपये का सरकारी नर्सरी से लाया था। ये देखिए इसकी ग्रोथ देखिए,
अब इसकी ग्रोथ देखिए, हेल्दी है, एकदम से हेल्दी लीव्स हैं इसकी। ये देखिए, ये कहीं डार्क हैं, कहीं ये हैं। अब ये नई लीव्स निकली हैं, तो इनको इस पोजीशन में पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये कलर करने में। अब ये इसकी भी केवल 2 ही ब्रांचेस थी। अब इसकी ब्रांच में मैंने यहाँ से कटिंग कर दी थी इनकी। ये कटिंग की, तो इसके बाद जो है इसकी, ये देखिए ये वाली ब्रांच निकल आई है, ये ब्रांच निकल आई है। इसके बाद ये वाली ब्रांच निकल आई है, इसकी ये वाली ब्रांच निकल आई है। इसके बाद नीचे से भी ये ब्रांचेस निकल आई हैं। तो ऊपर से कटिंग करते रहनी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए, ये इसकी मैंने यहाँ से कटिंग की थी, ये छुप गई है। ये देखिए, इसकी मैंने यहाँ से कटिंग की थी, इससे ये नई ग्रोथ हो गई है। ये वाली जो है, इसमें आपको कलर फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। ये नई ब्रांच है। एक यहाँ से मैंने कटिंग कर दी थी, एक यहाँ से मैंने कटिंग कर दी थी, कटिंग कर दी थी। तो कटिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए, यहाँ से करी थी मैंने कटिंग, यहाँ से ये वाली जो जगह है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाली जो जगह है, यहाँ से ये वाली कटिंग की थी। इसके बाद ये ब्रांच इतनी बड़ी हो गई है। अब इसकी भी हमने सफाई कर दी है। ये बीड्स निकाल दिए हैं इसमें से, जो जंगली पौधे छोटे छोटे निकले हुए थे। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का ये सैफ डाला हुआ है जो मैंने, तो ये फंगस से बचाने के लिए जड़ों को। तो इसकी भी गुड़ाई कर देते हैं। तो 4-5 दिन बारिश नहीं हुई तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर सितंबर अक्टूबर आएगा, जब सितंबर एंड में, अक्टूबर के शुरू में, फिर इसमें एक बार वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। साल में केवल 2 ही बार वर्मी कंपोस्ट डालनी है आपको। ये देखिए, तो उधर की मिट्टी का इधर कर दीजिए, इधर की उधर कर दीजिए, मतलब ऊपर के नीचे हो जाए, नीचे के ऊपर हो जाए, साफ सफाई हो जाए। ये थोड़ा सा गमला टूट सा गया है, इसको अलग कर देते हैं हम भी। ये सीमेंट के गमले, वो पहले वाले सीमेंट के गमले तो हैं नहीं। ये देखिए, ये टूट जाते हैं, इसके किनारे यहाँ से टूट गया है वो। और सीमेंट तो आजकल डालते नहीं हैं, सब काम चला ही हो रहा है। अब मैं आपको पहले वाले गमले बताऊंगा अपने, जो आज भी चल रहे हैं, 25 साल पुराने गमले बताता हूँ। ये अभी के गमले हैं, देखिए ये सारे भुर गए हैं, इसमें सीमेंट ही नहीं डालते, बजरी डाल के हैं बेचते रहते हैं। 100 में ये भी चाइना प्लांट है। ये देखिए, ये सैफ डाला हुआ है इसमें मैंने, इसकी भी गुड़ाई कर लेते हैं। इसकी तो सफाई हुई है। ये सैफ भी इधर उधर हो जाएगा, जो फंजीसाइड डाला है, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ये मिट्टी की गुड़ाई अच्छी तरीके से कर देते हैं। ये देखिए, ये बड़े अच्छे तरीके से हो गई है गुड़ाई इसकी। अब ये मिट्टी जो है ना, कुछ बाकी गमलों में भी जो है ना इसी तरह की भुरभुरी हो जाएगी। जैसे ये मैंने आपको हिबिस्कस प्लांट का बताया था, इसमें थोड़ी सी गीली है मिट्टी, या इसमें भी जो गीली है मिट्टी, ये भी धूप आएगी ना, ये सनलाइट आई हुई है, ये नेट में लगी हुई है। ये देखिए, पूरा नेट है, यहाँ पे ग्रीन नेट लगाया हुआ मैंने, उसके नीचे ये पौधे हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, इनडायरेक्ट सनलाइट है। ये देखिए, जैसे ये जेड प्लांट है। अब ये जेड प्लांट है मेरा। ये जेड प्लांट मैंने इससे, ये वाले प्लांट से एक छोटी सी कटिंग ली थी। ये फैल रहा था नीचे, तो और ऐसी ग्रोथ हो नहीं रही थी, तो मैंने पीछे से कट करके इसकी 3 ब्रांचेस, मैं आपको कभी होगा तो बताऊंगा। तो ये अब ये इसमें भी ग्रो कर गया है, ये जेड प्लांट, इसमें भी ग्रोथ हो गई है। 3 ब्रांचेस मैंने मिट्टी में लगा दी थी। एक ये मैंने छोटे ये प्लांट्स, ये वाले जो प्लांट्स हैं इस पॉट में लगे हैं या इस पॉट में लगे हैं, ये यहाँ से मैंने निकाले थे, ये यहाँ से मैंने निकाले थे, ये यहाँ साइड से निकाले थे, और एक इसमें से निकाले थे मैंने। ये देखिए, इसमें से निकाले थे, ये मैंने कप में लगाया हुआ है। इसकी ग्रोथ देखिए, ये यहाँ से, ये इस साइड से मैंने निकाल दिए थे। ये देखिए, इसमें यहाँ से निकाल के ये इसमें लगाए थे, इसमें लगाए थे, इसमें लगाए थे। ये देखिए, ये इस तरीके से इनको वो चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, तो इस तरीके से इनको सनलाइट भी मिलती रहनी चाहिए। अब ये जो मैंने शुरू में आपको एक पौधा दिखाया था,
ये तो जैसे क्रिसमस ट्री है। ये वाला भी ये देखिए कटिंग से है ये लगा हुआ, ये भी इसी में से ही लटका हुआ था। ये जो नीचे मैंने आपको प्लांट दिखाया है उसकी ये कटिंग मैंने लगाई है। कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखिए शायद ग्रो हो जाएगा। इसकी ये लीव्स तो निकल रही हैं। एक वो पीछे की तरफ जो लीव है वो तो ग्रो कर गई है, वो तो ग्रो कर गई है, देखिए वो ग्रो कर रही है। अब ये जो स्पाइडर प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट है, इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट भी कहते हैं। देखिए इसको बिल्कुल आप छाया में रख देंगे तो भी ये ख़राब हो जाएगा, और एकदम से धूप में रख देंगे तो भी ये ख़राब हो जाएगा। तो मेरे पहले 2 प्लांट्स जो हैं ये ख़राब हो चुके हैं, लेकिन इस बार मैंने इनको ये इस तरीके से जो मेरी ये छत का पोर्शन बना हुआ है यहाँ पे मैंने लगाया है। इस बार मैंने लगा के देखा है कि भाई, तो अभी तक तो लीव्स हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, तो ये अभी तक तो ठीक है प्लांट। देखिए इसकी थोड़ी सी हल्की हल्की गुड़ाई कर देते हैं। ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट, ये अभी तक तो ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी इसकी सूख गई है, इसको भी फिर पानी दे देंगे। ज़्यादा पानी की ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं होती है, जड़ें बहुत जल्दी गलती हैं इसकी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे 2 सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट जो हैं ये ख़राब हो गए थे, और क्योंकि एक को तो मैंने उसमें रख दिया था, बिल्कुल शेड में रख दिया था, दूसरे को मैंने सनलाइट में रख दिया था। अब ये जो है ना शेड में है ना डायरेक्ट सनलाइट में है, इनडायरेक्ट सनलाइट में। शेड में तो है लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट इनको मिल रही है। ये देखिए यहाँ ये सनलाइट आ रही है, तो इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। अब इनमें भी पानी देना पड़ेगा। तो इस बार देखते हैं विंटर सीज़न में इनकी ग्रोथ कैसी होती है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले इसको भी कर लेते हैं। ये जो आपको वाइट बेड दिख रहा है, इसमें मैंने वो डाला था, ये देखिए ये वाला जो है, ये कुछ मैंने एग्स के डाल दिए थे, कुछ मैंने वो डाल दिया था, बोन मिल डाल दिया था। देखिए धूप कैसी है और इसकी मिट्टी कैसी गली गली सी हो रही है। ये देखिए, वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए अब मैंने ऐसे कर दिया, तो अब इसके ऊपर ये सनलाइट पड़ रही है, अब जो ऊपर से सूखेगी, इससे जड़ें जो हैं गलेंगी नहीं। ये देखिए ये सैफ डाला हुआ ग्रीन कलर का। अब इसको भी करने की ज़रूरत है ऐसे ऐसे, जिससे कि चलिए अब हो गया। देखिए कितनी हेल्दी ग्रोथ है इसकी ये लीव्स निकल रही हैं, ये वाली ये ग्रीन लीव्स निकल रही हैं, ये वाली देखिए कितनी हेल्दी ग्रोथ है। ये देखिए हेल्दी ग्रोथ है। ये मैं 2024 की फरवरी में लाया था, अब 2025 हो गए। ये मैंने नीचे रखा हुआ था शेड में, तो इसकी बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई थी। और नीचे से जो है इसकी ये स्टोरी है कि नीचे से जो है ये पूरी सूख गई थी, नीचे से ये जो है पूरी सूख गई थी इसकी ब्रांचेस। अब मैंने इसकी पोजीशनिंग चेंज करके ये मैं ऊपर टेरेस में ले आया हूँ। टेरेस में ले आया हूँ तो इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहती है, इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे जड़ें गलने का डर रहता है। ये फिर मैंने ये बाद में ख़रीदा था 6 महीने के बाद, तो जुलाई मिड में जून में ख़रीदा था ये मैंने, ये नर्सरी से। ये मैं दिल्ली से लेके आया था, ये वाला जो प्लांट है ये मैं दिल्ली से लेके आया था। तो मैंने 1-2 प्लांट पहले भी लगाए थे इसके, तो ये सक्सेस हुआ नहीं था। तो मुझे डाउट था कि ये पता नहीं कुछ लोगों को, कुछ घरों में तो ये काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन हमारे घर में तो ये चलता नहीं है। तो मैंने एक रिस्क लिया था, मैंने कहा था कि इस बार लेके जाएंगे इसको, कैसे भी करके ग्रो करेंगे। तो पहले साल तो ये पूरा 1 साल जो है फरवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक पूरा शेड में रहा, तो इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई। अब जब से मैंने इसकी पोजीशन चेंज किया तो ये देखिए पुरानी जो लीव्स हैं वो तो झड़ गई हैं और ये नई लीव्स निकल आई हैं इसकी, इस प्लांट की। और ये वाला प्लांट मैंने शुरू से टेरेस गार्डन में रख दिया था, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये देखिए ऊपर से भी देखेंगे इसकी ग्रोथ, देखिए इसकी ग्रोथ अच्छी है। और सर्दियों में देखते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी ही रहेगी, आशा करते हैं। ये देखिए ये है एक प्लांट, इसकी भी गुड़ाई कर देते हैं हल्की हल्की।
ये हल्की हल्की गुड़ाई कर दी, हवा मिलेगी जिससे इसको। ये एलोवेरा, ये मैंने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। तो तुलसी के पौधा को इसमें लगाना है। इसमें मैं 2 बार लगा चुका हूँ, लेकिन दोनों बार ये सिरेमिक पॉट जो है ना, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, सिरेमिक पॉट में लगाने का रिस्क रहता है। दिखने में तो सुंदर होते हैं लेकिन पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको रुक के अभी लगाऊंगा, देखूंगा, अगर फेवरेबल होगा तो ही मैं इसमें ग्रो करूंगा, और नहीं तो फिर इस पॉट के साथ ही ग्रो करना पड़ेगा। इसको इस पॉट के साथ ही ग्रो करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये सिरेमिक पॉट में मैंने एक ये लगाया था। ये लास्ट प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला जेड प्लांट, ये जेड प्लांट देखिए मेरा कैसे ग्रो कर रहा है। ये वाला भी मैंने इसकी कटिंग से ही लगाया है। ये वाला जो प्लांट है, इसकी कटिंग से ये वाला प्लांट लगाया हुआ। ये देखिए, मैं आपको बताऊं मैंने इसको कैसे लगाया है। ये भी एकदम से लटका हुआ सा था। ये मैंने इसको यहाँ से वो दे दिए। ये मैंने एक इसको स्ट्रेंथ देने के लिए एक स्टेम लगा दी है, सूखी हुई लकड़ी का डंडा। तो ये अब ये ग्रो कर रहा है ऊपर से। या साथ में ये छोटे वाला है, तो लगाया सिरेमिक पॉट में ही है। इसको देखिए, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको छोटी छोटी सी जानकारियाँ पसंद आई होंगी, और बाकी आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल का नाम है क्लिक एन फॉर नॉर्वे, क्लिक एन एक्सप्लोर। अब जो चैनल है, अब ये एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है कि भाई एक ट्रैवल्स का चैनल है या फूड चैनल है, फूड व्लॉगिंग होती है। तो इसमें चैनल का नाम इसी तरीके से रखा हुआ है कि भाई क्लिक एंड एक्सप्लोर, कि भाई आप क्लिक करेंगे, जो आपका मन आए वो उसके ऊपर आप एक्सप्लोर कर लीजिए। तो एक आइडिया रख के मैंने ये किया है कि भाई कई बार ऐसा होता है भाई ट्रैवल्स में तो बहुत घूमना पड़ता है, आपको बैगेज लेके और इधर उधर की वो करनी पड़ती हैं। तो जब आप गए ट्रैवल में, तो आप उस वक्त तो आपने ट्रैवलिंग का बता दिया, व्लॉग बना दिया, और जब आप नहीं जा पाए तो कुछ ना कुछ इस तरीके से इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि जो है उनको भी बेनिफिट मिलता रहे, उनको भी कुछ नई जानकारियाँ मिलें। कभी ये नहीं है कि भाई एक बार किसी ने बता दिया तो वही फाइनल जानकारी होती है। ये पूरा एक्सपीरियंस से होता है। ये मेरे को सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है, जितना भी ये मेरा गार्डनिंग का है, ये सब मैं एक्सपीरियंस करके मैंने अपना किया। मैंने कहीं से ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है या कहीं कुछ ऐसा है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस करके टाइम लेता है, पेशेंस चाहिए इसमें। गार्डनिंग के लिए तो पेशेंस चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, और नई इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।